दोस्तों, माँ सरस्वती विद्या, बुद्धि, ज्ञान व संगीत की अधिष्ठात्री देवी हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग किसी के बारे में बुरा या अपशब्द बोलने से मना करते हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का मानना है कि क्या पता उस वक्त आपकी जीभ पर माँ सरस्वती का वास हो और आपके मुंह से निकले शब्द भी सच हो जाएं। आपने भी ये बातें जरूर सुनी होंगी कि दिन में एक बार जबान पर सरस्वती जी आती हैं और हम जो कहते हैं वो सच हो जाता है, लेकिन हम जान नहीं पाते कि वो पल कौन सा होता है जब कई बातें सच हो जाती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है और क्या दिन भर में ऐसा कोई समय भी होता है जब हमारे जीभ पर माँ सरस्वती का वास होता है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि दिन का वो कौन सा पल होता है जब आपकी मांगी हुई दुआ कबूल हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम में। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, माँ सरस्वती व्यक्ति के मुख में विराजमान होकर व्यक्ति की बुद्धि और शब्द कैसे प्रभावित कर देती हैं, इसका प्रमाण वाल्मीकि रामायण में भी 2 जगह मिलता है। एक बार जब ब्रह्मदेव रावण और कुंभकर्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हुए, तब कुंभकर्ण की जीभ पर माँ सरस्वती विराजमान होकर इंद्रासन की जगह निद्रासन कहलवा दिया। और इसके बाद जैसे आप सबको पता है, कुंभकर्ण हमेशा सोता ही रहा। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में एक चौपाई है जिसमें रावण की लंका में हनुमान जी को मृत्युदंड देने की बात चल रही थी। अंत में विभीषण के कहने पर रावण ने हनुमान जी की पूंछ पर आग लगाने की बात का समर्थन किया था। तब हनुमान जी मुस्कुराकर सोचते हैं कि यह सब माता शारदा की कृपा से संभव हुआ, जो इस चौपाई में लिखा है। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। दोस्तों, यहाँ पर माँ सरस्वती को शारदा नाम से संबोधित किया गया है। दोस्तों, माता सरस्वती को ज्ञान व बुद्धि की देवी भी कहा जाता है। इस अंधकारमय जीवन से इंसान को सही राह पर ले जाने का भार माँ सरस्वती के कंधों पर ही है। सनातन धर्म में माँ सरस्वती को वाणी की देवी भी कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि 24 घंटे में एक बार वो हर व्यक्ति की जीभ पर विराजमान होती हैं। इस दौरान बोला गया कोई भी वाक्य अथवा शब्द सच हो जाता है। इसलिए घर में बड़े बुजुर्ग कुछ भी बुरा या अपशब्द बोलने से मना करते हैं। दोस्तों, जाने अनजाने बोली गई बातें सच भी साबित होती हैं और ये कोई कोरी कल्पना नहीं बल्कि प्रामाणिक सत्य है। इसलिए किसी के बारे में ना तो बुरा बोलें और ना ही सोचें, क्योंकि कब माँ सरस्वती हमारे जीभा पर आ जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक मान्यता के अनुसार रात को 3:10 से 3:15 का समय सर्वोत्तम है। इन 5 मिनट के बीच बोली गई कोई भी बात अवश्य सिद्ध होती है। शास्त्रों में माँ सरस्वती की उत्पत्ति से संबंधित एक कथा का वर्णन मिलता है, जिसे हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि अगर माता सरस्वती का पूजन सच्चे मन से किया जाए तो वो अपने भक्तों पर जरूर प्रसन्न होती हैं और विद्या बुद्धि प्रदान करती हैं। शिव पुराण की एक कथा के अनुसार महादेव के आदेश पर भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि व इस पृथ्वी का निर्माण किया। उन्होंने पृथ्वी में समुद्र, नदियां, पहाड़, जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि के साथ साथ मनुष्य का भी निर्माण किया। पृथ्वी दिखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन चारों ओर केवल मौन व उदासी छाई थी। कहीं कोई ध्वनि व संवाद नहीं था और सब सूना सूना सा प्रतीत हो रहा था। यह देखकर भगवान ब्रह्मा अपनी रचना पर अत्यंत दुखी हो गए और इसका उपाय निकालने भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु जानते थे कि किसी भी चीज को पूर्ण केवल पुरुष तत्व नहीं कर सकता, उसमें स्त्री तत्व का होना आवश्यक है। इसके बाद भगवान विष्णु के आवाहन करने पर आदिशक्ति प्रकट होती हैं और पृथ्वी का अवलोकन करती हैं। इस समस्या के समाधान के लिए आदिशक्ति के शरीर से एक तेज उत्पन्न हुआ, जिससे श्वेत वस्त्रों में 4 हाथों वाली एक दिव्य देवी प्रकट हुई, जिनके दोनों हाथों में वीणा थी, तीसरे में वर्णमाला और चौथे हाथ में पुस्तक थी।
माँ सरस्वती ने प्रकट होते ही अपनी वीणा से मधुर संगीत बजाया। वीणा का संगीत बजते ही विश्व के समस्त प्राणियों में स्वर का विकास हुआ। वायु में सरसराहट होने लगी, जलधारा में कोलाहल हुआ, वह पूरा विश्व मानो चहक उठा। पूरी पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की ध्वनियां गुंजायमान हो उठी। मनुष्यों में बुद्धि एवं ज्ञान का संचार हुआ। इससे ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सरस्वती जी को वाणी की देवी के नाम से संबोधित करते हुए वागीश्वरी नाम दिया। दोस्तों, पुराणों में मां सरस्वती को कमल पर बैठा दिखाया गया है। कीचड़ में खिलने वाला कमल कीचड़ से हमेशा दूर रहता है। इसीलिए कमल पर विराजमान मां सरस्वती हमें यह संदेश देना चाहती हैं कि हमें चाहे कितने ही दूषित वातावरण में क्यों न रहना पड़े, परंतु हमें खुद को इस तरह बनाकर रखना चाहिए कि बुराई हम पर प्रभाव न डाल सके। दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कि मां सरस्वती को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है। सरस्वती माता की पूजा करते समय उन्हें सबसे पहले आचमन और स्नान करवाएं। इसके बाद माता को फूल माला चढ़ाएं और सरल मन से प्रार्थना करें। मां सरस्वती को सरल चरित्र ही पसंद है। कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की पूजा करने से मां जल्दी प्रसन्न होती हैं और वे आप पर कृपा बरसाती हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा कि किस समय की गई प्रार्थना मां सरस्वती अवश्य पूर्ण करती हैं। अगर ये बातें आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब करें। सर्वे शुभम भवतु। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में।